यादव होकर भी कथा वाचन करने की ब्राह्मणों ने दी ऐसी सजा, सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल है, वो वीडियो आप तक पहुंच चुका होगा। जिस वीडियो में जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, भीड़ के जरिए उस शख्स का सर मुंडवाया जा रहा है, यहां तक के नाक रगड़ने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। और ये शख्स को आखिर पहचानने की आप अगर कोशिश करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, ये व्यक्ति दलित समाज से ताल्लुकात रखता है या फिर आदिवासी समाज से। लेकिन आप जानकर जरूर हैरान होंगे, ये व्यक्ति न दलित है न ही आदिवासी है। ये यादव समाज से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति है, जो कि जुर्रत करता है कथा वाचन करने की। अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि ब्राह्मणों के जरिए ही कथा वाचन किया जाता है, लेकिन मुकुटमणि सिंह यादव ये शख्स का नाम है और इस शख्स के जरिए इस तरीके की हिम्मत की जाती है जो कि कथा वाचन को लेकर है। और इस कथा वाचन करने की खबर जब ब्राह्मणों को मिलती है, जिस तरीके से हश्र किया जाता है, जो कल्पना से परे है। आप सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आजादी कितने वर्षों के बाद भी मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग किस तरीके से खासतौर पर दलित और आदिवासियों के साथ नहीं, तो अब यादव और ओबी समाज से ताल्लुकात रखना लोगों के साथ में भी जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, उसका अनुमान अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आखिर क्या है मामला, विस्तार से आपको समझाते हैं। बता दें कि मुकुटमणि सिंह यादव ये कानपुर के रहने वाले हैं और ये कथा वाचन करने का काम करते हैं। और दादरपुर गांव में जब पप्पू बाबा ने 21 तारीख से लेकर तो 27 जून तक भागवत कथा का जो आयोजन किया था, इस बुकिंग की खबर जब तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों को मिलती है, तो पहले ही दिन के शाम को इस मुकुटमणि सिंह यादव को भीड़ के जरिए घेराव किया जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि उसकी समाज से ताल्लुकात रखता है। जब वो कहता है कि वो यादव समाज से ताल्लुकात रखता है, तब कहने की उसको दलित कहने को दलित साबित करने को लेकर अनेकों प्रकार के मजबूरन तौर पर उस पर प्रभाव बनाया जाता है। और जब ये तमाम चीजें चलते हुए नजर आती है, तो इस मुकुटमणि सिंह यादव का सबसे पहले सर मुंडवाया जाता है। आखिर इसके पीछे की वजह कि यादव होने के बावजूद भी आखिर ब्राह्मणों के तरीके से कथा वाचन करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसी अनोखी अनेकों बातें मुकुटमणि सिंह यादव को भीड़ के जरिए कही गई है। सबसे पहले सर मुंडवाने के बाद इस शख्स को, मतलब कि मुकुटमणि सिंह यादव को, महिला के आगे जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखती है, इनके सामने नाक रगड़वाया जाता है। और बात यहां तक कि नहीं रुकती, इसी ब्राह्मण महिला के पेशाब का छिड़काव भी इस मुकुटमणि सिंह यादव के ऊपर किया जाता है। और यह माना जाता है कि जो काम उसने किया है, इस मनुवादी मनुस्मृति के आधार पर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब जिस तरीके से उसको जो सजा दी गई है और जिस तरीके से जो मूत्र का जो छिड़काव उस पर किया गया है, इसके बाद अब वो पवित्र हो चुका है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर मुकुटमणि सिंह यादव के जरिए पुलिस प्रशासन से जो शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें पूरी वारदात को उन्होंने समझाया है और बताया है कि कैसे उनके साथ ये जातिवादी मनुवादी जो घटना की गई है, इस तरीके की घटना को लेकर वो काफी ज्यादा भयभीत है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी वो कहते हुए नजर आ रहा है कि मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने किस तरीके से अमानवीय कृत्य इनके साथ में करने का काम किया है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि मुकुटमणि सिंह यादव न ही ये दलित है, न ही आदिवासी है, ये यादव समाज से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से इनके साथ किया गया बर्ताव ये बताता है कि जिस तरीके से लगातार ओबी समाज अपने आप को कहने के सवर्ण तबके से ताल्लुकात रखते हुए अपने आप को समय के चलते सवर्ण मानना शुरू कर चुका है, लेकिन सवर्ण मानसिकता मनुवादी मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, अभी भी ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को ये शूद्र ही मानते हैं। और इसी मुताबिक जैसे वो दलितों आदिवासियों के साथ बर्ताव करते हैं, उसी प्रमाण से वो ओबीसी समाज के साथ भी उसी तरीके का बर्ताव करने का काम लगातार आए दिन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वारदात मुकुटमणि सिंह यादव के साथ जो हुई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सरकार के चलते जिस तरीके से गुंडाराज जंगलराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है,
मुकुटमणि सिंह यादव के साथ में जिस वारदात को अंजाम दिया गया, इन तमाम लोगों को एक क्षणिक भी शासन प्रशासन के इनके मन मस्तिष्क में डर नहीं लगा, इन्हें इस बात को लेकर बिल्कुल भी भय नहीं महसूस हुआ कि आखिर इस अमानवीय कृत्य को करने के लिए वो कैसे हिम्मत जुटा पाए हैं। अमूमन तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि यदि उन्होंने इस तरीके की घटना को कर दिखाया है, इसका मतलब शासन और प्रशासन से कहने की संरक्षित रखने की या फिर इस पूरे मसले को लेकर वो आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं, इसके हौसले उनके पास में थे, इसीलिए इस वारदात को इस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा में ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और मुकुटमणि सिंह यादव ने भी तमाम मीडिया चैनल से बातचीत कर अपने पूरी वारदात को रूबरू कर पूरा मसला समझाने का काम किया है। तो इस मसले को लेकर पुलिस प्रशासन के जरिए अब किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है और मुकुटमणि सिंह यादव के साथ जो ओबी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इनके साथ जो जातिवादी घटना हुई है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।